आज की वीडियो में काफ़ी बहनों के मैसेज आते हैं कि सर हमें दिल्ली एयरपोर्ट से वापस भेज दिया, हमें कनाडा एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। मेरे पास तो 2030 तक का वीज़ा है, मैं अभी अगर कनाडा जाऊंगा तो कितनी देर के लिए रुक सकता हूँ, क्या स्टोरी है, मेरे को वीज़ा 6 महीने का ही क्यों मिला, मैं एक बार में जाके 6 महीने रुक सकता हूँ कि नहीं। सो ट्रैवल को लेके काफ़ी बहनों के मैसेज आते हैं। एग्जैक्टली वीज़ा आने के बाद भी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, तो क्या स्टोरी है एग्जैक्टली उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। सो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या आपका वीज़ा आ चुका है या अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी है तो भी अगर आप इन फ्यूचर दोबारा अप्लाई कर रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो मेक श्योर वीडियो पूरी देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियोज़ आपको आने वाले दिनों में भी मिलती रहेंगी। सो सबसे पहले बात करें जी वीज़ा। काफ़ी भाइयों का मैसेज आता है कि वीज़ा कम क्यों आ रहे हैं, कि जैसे भाई मेरा पासपोर्ट तो 2030 तक का है, मेरे पास 2030 तक का वीज़ा है, मैं एक बार में जाके कितनी देर के लिए रुक सकता हूँ। या कई भाइयों को तो काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जिनमें वीज़ा 6 मंथ का देखने को मिलता है, ठीक है, या 1 साल का या 2 साल का देखने को मिलता है। तो उन केसेस में क्या स्टोरी है, कैसे ये सब हो रहा है या क्या एम्बेसी चेक करती, थोड़ा बहुत उन चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। सो भाई सबसे पहले तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें, जैसे मान लो एक केस है, सभी की एग्जांपल्स दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा जितना मेरे माइंड में आएगा, क्योंकि मैं ना तो एजेंट हूँ ना मेरी कोई वीडियो स्क्रिप्टेड होती। जो मेरे माइंड में कुछ टॉपिक आ गया मैं उसके बेस पे ही आपके साथ जो भी चीज़ें रहती है वो मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। सो आज की वीडियो में जो सबसे पहले तो बात करूँ भाई जिनका पासपोर्ट 2030 तक का है। जैसे मान लो कि मेरा पासपोर्ट 2030 तक का है, लेकिन जो मैंने फ़ाइल अप्लाई करी उसमें एक ऐसा फंक्शन था कि भाई मेरे फ्रेंड ने बुलाया, या एक ऐसी चीज़ थी या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे। हर वीज़ा ऑफिसर अलग होता है, हर वीज़ा ऑफिसर की स्टोरी अलग होती है, बहुत सारी चीज़ें रहती। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर को लगा है कि यार ये बंदा जेन्युइन लग रहा है, देखने में स्टोरी अच्छी है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं डाउट है कि यार ये शायद वापस ना आए। तो इस केस में क्या करते हैं, वीज़ा ऑफिसर जो वीज़ा होता है वो 6 महीने का, 1 साल का या 2 साल का इशू करते हैं। अदरवाइज़ अगर मेरा पासपोर्ट 2033 तक का, 2030 तक का भी है ना, तो मेरे को 2030 तक का वीज़ा मिलेगा। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया, हर किसी केस में नहीं, ज़्यादातर वीज़ा क्या होता है पासपोर्ट एक्सपायरी तक का होता है, चाहे वो आपका पासपोर्ट 28 तक का है, 2030 तक का है, 2032 तक का है, उसके बेसिस पे मिलता है। लेकिन कई केसेस में अगर उनको लगता है कि यार वीज़ा दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाउट भी लग रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड रहता है, वीज़ा ऑफिसर के ऊपर भी। हाँ यार ठीक है, ओके है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको 6 मंथ का या 1 से 2 साल का वीज़ा जो है ग्रांट कर देते हैं। अभी दूसरा टॉपिक जो भाइयों का मैसेज आता है कि सर मेरे को 5 साल का वीज़ा मिला है। जैसे कि भाई मैंने 2024 में अप्लाई किया, मेरा पासपोर्ट 2029 तक का है, 2029 तक का है, लेकिन जो पासपोर्ट पे वीज़ा है भी, मेरे को वीज़ा तो 5 साल का मिला है, सब कुछ ओके है। चलो वीज़ा की बात तो जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ख़त्म कर दी कि 6 महीने, साल का, 2 साल का, पासपोर्ट एक्सपायरी तक का मिल गया। अभी वीज़ा मिल गया, दिल्ली से एंट्री भी हो गई, लेकिन कनाडा जाके मेरे को सिर्फ 10 दिन की एंट्री उन्होंने स्टैंप लगा दी कि आपको 10 दिन के बाद वापस आना पड़ेगा। ये क्या चक्कर है कि भाई मैं तो वीज़ा आ गया, मैं तो 6 महीने तक रुक सकता हूँ, मैं 2 महीने के लिए घूमने आया हूँ, ऐसा नहीं है। अब बात समझो एक सिंपल जी, मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की, जितना मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे सके बेस्ट समझाने की कोशिश करूँगा। आपने जब फाइल लगाई, एक सिंपल सी एग्जांपल और लेते हैं कि भाई एक फ़ाइल लगाई आपने, स्पॉन्सर केस पकड़ लो या होटल पे पकड़ लो, आप 10-15 दिन के लिए घूमने गए हो, ठीक है। चलो 10-15 दिन का घूमने गए, आपने फ़ाइल लगाई, वीज़ा आ गया। अभी आप जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे हो तो यहाँ पे 2 मिस्टेक्स हो रही हैं आपकी। जैसे आपने बोला कि मैं 2 महीने के लिए घूमने हूँ, भाई सबसे पहले तो आपने फ़ाइल में लगाया 15 दिन, अभी आप बोल रहे हो 2 महीने, तो यहाँ पे एक तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी गड़बड़ क्या होती है कि जैसे आपने फ़ाइल में 15 दिन बोला, आपने बोला कि मेरी 40,000 रुपये सैलरी है, मेरी 50,000, मेरी 1 लाख रुपये सैलरी है, लेकिन जो आपकी बोलने का ढंग है, जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, आपका खड़े होने का ढंग है, वहाँ पे जो ये चीज़ें ना, आपकी जो बॉडी इंप्रेशंस है या आपके फेस इंप्रेशंस है, ठीक है ना, उन चीज़ों के बेस पे वीज़ा ऑफिसर्स को, जो वहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होते हैं, उनको थोड़ा सा अगर डाउटफुल लगता है ना, तो उनके पास अथॉरिटी है कि भाई आप 10 दिन का घूमना है, आपके पास 10 दिन के बाद की रिटर्न टिकट है, तो 10 दिन बाद वापस आना पड़ेगा, या मतलब 10 दिन बाद सॉरी वापस आपको जाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर ही आपकी जो है, जब आप उनको जस्टिफाई नहीं कर पाते, आप उनको क्लैरिफिकेशन जो है नहीं ढंग से दे पाते ना, उन केसेस में आपके साथ ये होता है। कई भाई लोगों को तो वापस तक कनाडा एयरपोर्ट से भेजा जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स, कि एक तो डॉक्यूमेंटेशन फेक है, उनको तो अपन छोड़ ही देते हैं, लेकिन जेन्युइन केस में सब कुछ होने के बावजूद एयरपोर्ट से वापस भेजना, वहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें रहती कि आपके भाई आप क्लैरिफाई नहीं कर पाते, आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते, या फिर आपकी फ़ाइल में जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं और जो आप बोल रहे हो,
ठीक है ना, दोनों चीज़ों में कुछ फ़र्क है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आपका जो पर्पस है विजिट है आप उसको क्लैरिफाई करो, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हाथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो भाई जब वीज़ा फाइल अप्लाई करी थी उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए थे, वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा दिया है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसको आप फ़ोन में एज ए अपना कॉपी रख सकते हो, फ़ोटोज़ खींच के रख सकते हो कि भाई मैंने ये चीज़ बोली थी और मैं यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं 10 दिन के लिए घूमने आया था, ये मेरा होटल है या ये मेरे भाई की कज़न की फ्रेंड की स्पॉन्सर थी जिसके पास मैं आया हूँ। और वही चीज़ आपकी सेम आप अगर वहाँ पे बोल रहे हो तो बहुत कम केसेस आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगी, आपको सिंपल सी एंट्री मिल जाएगी। हाँ, अगर आपको आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, उन केसेस में आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वापस आओगे या फिर 10-12 दिन के बाद जो आपकी रिटर्न टिकट है उतने दिन का ही आपको टाइम मिलेगा। और उसके बाद अगर आप रहते हो तो आप उस दिन से आप उन दिन से, क्योंकि आपकी एंट्री 12 दिन की, तो आप 13th डे पे आप इलीगल हो जाओगे, जिससे क्या होगा, एम्बेसी आपके खिलाफ केस दर्ज करेगी कि भाई ये बंदा वापस नहीं आया, जिसकी वजह से आपको डिपोर्ट होने के चांसेस भी रहते हैं। तो एग्जैक्टली ये स्टोरी रहती है, जितनी मेरे पास नॉलेज थी मैंने शेयर करने की कोशिश करी। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स कुछ नई आइडियाज़ के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग, नमस्कार।